वेरी बैड मॉर्निंग। क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे घर का फीस का भूख का मामला है, इसलिए फेस टू फेस पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। अगर बोनस नहीं मिला ना तो काम पे फुल स्टॉप भी लग सकता है। जबान संभाल कर बात करो। तुम लोग को मालूम है ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। हेलो दोस्तों मत करना, आज नमस्कार दोस्तों करना। नमस्कार दोस्तों। एक और एपिसोड खबरे आजम का विद मी एज यूजुअल राफेल गांधी, अमेय देश पांडे, और आज हमारे साथ जुड़ रहे फ्रॉम अनडिस्क्लोज लोकेशन इन यूरोप ध्रुव राठी। थैंक यू आने के लिए। ये हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड है, तो सबको हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है, डीडीएल दिवाली। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप दुनिया के कौन से तमिलनाडु में, आप अपनी लोकेशन मत बताइए बट आप ये बताइए, हमें कुछ इंडिकेटर्स बता दीजिए। बस हम आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ क्या है, हमें हमें बता दीजिए पानी कैसा है आपके यहाँ, हवा कैसी है, शिक्षा कैसी है और सरकार कैसी है, ध्यान रखती है कि नहीं। बस ये थोड़ा थोड़ा आप बता दो हमें, बस उसके बाद फिर हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। मैं हिंट दे देता हूँ, मैं यूरोप के तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? AQI कितना है फिलहाल आप जिस लोकेशन पे हैं वहाँ? AQI यहाँ वैसे मेजर नहीं होता जैसे इंडिया में मेजर होता है। मैं डायरेक्टली PM 2.5 का वो देखता हूँ कि कितने माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। मेजर पोल्यूटेंट वही होता है PM 2.5, तो उसका माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है उसकी वो नंबर देखो और उससे पता लगाओ, और हमेशा उस नंबर को चेक किया करो। नहीं, PM तो हमारे यहाँ भी पोल्यूटेंट है, तो मुझे क्यों तोड़ा? एक फिर आपसे डायरेक्ट ही मैं पूछ लेता हूँ, आप वैसे तो नहीं बताएंगे, आप राष्ट्रपिता किसको मानते हैं, गांधी जी को या हिटलर को? गांधी जी को मानता हूँ। मुझे लगा सवाल ही होने वाला था कि गांधी जी को मानते हो कि गोडसे को मानते हो। नहीं, हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे थे, हम आपसे इसलिए जानना चाह रहे थे ताकि ये सर्टिफाई हो जाए, क्योंकि लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना तरह तरह के, तो हम आपसे कहते हैं कि बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। मैं तो आज ही अमया को बोल रहा था कि हम लोग एक ऐसी तरफ जा रहे हैं कि मैं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हूँगा, खाना वाना खा रहा हूँ, और एक आदमी आके मेरे को बोलेगा कि आप 3 अच्छी बातें बोलिए हिंदू धर्म के बारे में, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। पॉकेट में एक स्लिप रख के जा सकते हो जिसमें सारी चीजें लिखी हो, भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, मुसलमानों को। आपने अभी जो रिसेंटली किया है, आप ऊंची पसंद वाला आपका सिस्टम नहीं है, केवल आप कदमों में दुनिया नहीं रखना चाहते। आप पान मसाले गुटखे से क्या दिक्कत है? देश में क्रिकेट चल रहा है, देश में लोगों का उससे मनोरंजन चल रहा है, देश में उससे इतनी दिहाड़ियां लग रही है लोगों की। आपने शाहरुख जी को ही आपने उस पर टारगेट किया कि पान गुटखे की ऐड नहीं करनी चाहिए उनको। पहली चीज तो देखो, हम सरकार को तो हमेशा क्रिटिसाइज करते ही हैं, लेकिन हर चीज सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती। कुछ जिम्मेदारी तो लोगों की भी बनती है, सेलिब्रिटीज की बनती है, इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की, हम सबकी होती है। वुड यू रादर? और शाहरुख खान को ही क्यों सिंगल आउट किया जबकि उस एड में अजय देवगन भी थे, अक्षय कुमार भी थे? तो मेरा मानना है कि जो टॉप एक्टर हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जो भी किसी भी इंडस्ट्री में जो टॉप बंदा होता है वो स्टैंडर्ड सेट करता है अपने से नीचे वालों के लिए। अगर आज शाहरुख खान ने बंद कर दी ना ये ऐड करनी, कई सारे एक्टर्स तो एम्बैरेसमेंट फील करेंगे और वो खुद ही बंद कर देंगे एड्स करना। इससे पहले भी हमने पान मसाले के, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी बात होती है कि सेलिब्रिटीज को ये नहीं प्रमोट करना चाहिए। बड़े जनरल तरीके से कहते थे कि ये देखो अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज, इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। स्वस्थ भारत, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल बोलो जुबान केसरी। जब लोग बहुत सारे नाम लेते हैं ना, तो इन नामों के बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छिप जाती है कहीं ना कहीं। अगर सही में बदलाव लाना है, मुझे लगता है कि सबसे टॉप वाले बंदे को कॉल आउट करो कि आप क्यों नहीं कर रहे, फिर उन्हें एक सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करना। तो मैंने तो सुना कि शाहरुख वो एग्री नहीं कर रहे थे पहले, ये करते नहीं थे उससे पहले, लेकिन जब बेटा ही गांजे के साथ पकड़ा गया तो उनको लगा कि यार अब मैं पान मसाला तो छोटी चीज है। शायद उन्होंने बाद में एग्री किया उसके लिए। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन ये पान गुटखे की ऐड करते हैं, लगता है मतलब कोई वो नहीं है। अजय देवगन करे जचता है, लोगों को यकीन होता है कि खाता होगा और दिखता भी, अगर वो कहीं बैठ के खा रहा होगा तो लोग कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे जैसे कि हाँ ठीक है, उसको उस पर जचता है, लेकिन बाकी जो कर रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ है। और टाइगर श्रॉफ जैसे लोग, एक्टर्स को वैसे भी ज्यादातर बच्चे देखते हैं। टाइगर श्रॉफ खुद बच्चा है अभी। रजनीगंधा वाले जेम्स बॉन्ड को ले आए थे याद हो? पान मसाला का। अरे उसको भाई उसको बोला ही नहीं था क्या प्रोडक्ट का ऐड है, उसको बोला आप जेम्स बॉन्ड बन के आ जाओ। फिर वो वहां पे जाके फिर उसने सॉरी बोला, अरे मेरे को पता ही नहीं था प्रोडक्ट क्या है।
Class never goes out of style. जबा तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या करेगा? पर अक्षय कुमार ने भी यही कहा था कि ये मेरे को बोला गया था कि वो है इलायची है। प्लान किया था उन्होंने, कर लेता हूँ एक बार, इतने पैसे आ जाएंगे और लोग कहेंगे, फिर वापस हट जाऊंगा उस चीज से। पैसा ही पैसा होगा। वो बड़ा बड़ा खिलाड़ी आदमी है। उसने एक बार वो लोग अरे बहुत गलत चीज काम करवा रहे हैं आप तो मेरे से, हाँ तो आपको डबल देना पड़ेगा, गलत तो मैं कर दूंगा। उसने ऐसा किया होगा सेटिंग बार। Exactly. पाकिस्तान में नहीं होता था गुटखा वुटखा ना पहले। दाऊद जब भागा यहाँ से तो बहुत से यूपी के लड़के उसके साथ गए, गैंगस्टर्स जो थे साथ में वहां पे, एंड वो बड़ा मिस कर रहे थे उस चीज को कि वो मिलता नहीं कराची में उनको ना, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट तो था ही। उसने इधर से मशीनरी मंगवाया मैन्युफैक्चरिंग का और कराची में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया उसने। अब जो है पूरा कराची जो है गुटखा खाता है। दाऊद का ये भी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इतना पॉजिटिवली बताओगे ना, अब सारे अंधभक्त दाऊद को भी वर्शिप करने लग जाएंगे। देखो मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। रॉफेल ने बोला ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो मेरे अंदर का KRK जाग गया, इकोनॉमी। कामरा, जैसा तेरा लॉजिक था कि अगर आप उस चीज का सेवन करते हैं तो फिर वो ब्रांड आपको प्रमोट करना चाहिए। नहीं वो नहीं, प्रमोट नहीं, छुपना नहीं चाहिए उस चीज से। नहीं, फिर इस हिसाब से तो फिर विक्रांत मसे का बनता है गाना गाना। वो तो गाना बैकफायर ही किया है। मैं तो चाहता हूँ और लोग वैसे गाने गाए। तो इसके कमेंट सेक्शन में तो देखेगा तो ऐसा लगेगा ध्रुव राठी के फैन क्लब का रियूनियन है। सब गाली। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल है ना? आप ये बजरंग आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का सब कोरोना ने खत्म कर हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है जी। बराबर। इन्हें सिर्फ लक्ष्मी बम, गणेश बम से प्रॉब्लम है जो भगवान के नाम पर बम रखे गए हैं, या हर टाइप के पटाखों से? लक्ष्मी और गणेश से कि इनको प्रॉब्लम है नाम के, पर इनको ये नहीं पता कि वो अगर अब्दुल बम बेचने लग गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो जहाँ पे इनको मिलेगा पुलिसिंग करने, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? ये इंडिया का कल्चरल विंग है। अभी कल्चरल विंग है इंडिया का, कैंसिल कल्चरल विंग। कैंसिल कल्चरल विंग। अपनों से खरीदारी की बात जो कही जा रही है, आप भी अपनों से खरीदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख के अपनों है, बार कोड से देखती हूँ, अगर अपना है तो ही खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अपना मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। और गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और, खरीदती हूँ मैं तो नहीं खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते हैं। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? कर्मा में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर कर्मा सही में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी दिन दुबई जाए घूमने और वहां पे होटल वाले इन्हें देखकर रिजेक्ट कर दें। इन्हें फील होना चाहिए कि जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं औरों के साथ, जब इनके साथ खुद होगी तो खुद कैसा फील होगा। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इंडिया में है। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। ये खुद ही सारे पॉइंट बोल गया। इसके हंसी देखिए, कितनी इवलनेस झलकती है इसकी हंसी में। भाई छोटी सी दुकान होती थी इसकी, कितने छोटे टाइम में बड़ी हो गई। कुणाल ध्रुव, आप लोगों का तो बहुत 8-9 साल का स्ट्रगल है यहाँ तक आने के टाइम में। ये भाई तो जो है 6 महीने में फट गया इसका सीन। पहले ये वो हनुमान जी का नंबर मिला के डायरेक्ट बात करता था, बालाजी ये बच्ची का कल एग्जाम है, इसको पास करा दो। इस तरह के प्रोडक्ट्स ने किए हैं। और अब ये बोल रहा है कि ज्ञान ना पहले। ये भाषा देखो ना, ये संत की भाषा है। कम से कम यार ऐसा तो होगी, गाली समझो इस बात को, कि दुबई गया, वहां गया, इसने स्वागत कराया, शेखों से लिपट रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों से इज्जत लेने का मुसलमान के पास अब एक ही तरीका है, सिर पे वो शेख वाला डाल के घूमे सभी मुसलमान यहाँ पे। ये अपने आप ही पैर पकड़ते घूमेंगे, सर वन दिरहम सर। हनुमान स्वरूप निकलते हैं, इनके ऊपर जितने भी गोले चलते हैं वो सब मेरी फैक्ट्री से ही जाते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पानीपत के अंदर जितनी भी बड़ी कमेटियां हैं उसके अंदर सारे रावण के पुतले, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये पुतले मेरे ही द्वारा बनाए जाते हैं। अगली बार दिवाली पे अगर हम चाहते हैं कि लोग पटाखे ना फोड़े, तो ऐसे 10-12 वीडियो वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप पर हर शहर के लिए। तो ये एक मुसलमान बोल रहा है कि सारे पटाखे जितने शहर में बनते हैं सारे मेरी ही फैक्ट्री से आते हैं। वो खुद ही बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे पटाखों को। जब भी वो ट्वीट देखता हूँ ना कि मैं तो पटाखे जलाऊंगा दिल्ली में, मेरे को लिखने का मन होता है, भाई तेरे दादाजी के कमरे के अंदर जला प्लीज।
बाहर के जला रहा है। पटाखे जलाओ ना जलाओ, ओला तो जलेगी। वो तो भाई बेचारा अब बैटरी बेच रहा है वो खाली। उसका बेंच में बैटरी नहीं चल रही थी बाइक की, अभी वो खाली बैटरी बेचने पे आ गया है। दिवाली का समय है, ये वो समय है जब हम अपने घर साफ करते हैं, दफ्तर साफ करते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में हाल ये है कि यहाँ पर नर्क बना हुआ है, कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि 3-3 दिन से यहाँ पर एमसीडी ने कूड़ा नहीं उठाया है। एमसीडी वाले आ रहे हैं, पैसे मांगते हैं, तब जाकर यहाँ पर कूड़ा उठाया जा रहा है। इससे शर्मनाक तस्वीर दिवाली के समय पर और कोई नहीं हो सकती। जब बीजेपी आए थे कि बोले तो हम ऐसा डिजिटल इंडिया बना दें हिंदुस्तान को, से मत पूछिए। आज देखिए दिल्ली राजधानी का क्या हालात है। इतनी बुरी हालत तो अगर ऐसा पता होता तो कभी नहीं आते ऐसी मार्केट में। तो पुनीत सुपरस्टार का सेट बन गया है ये, कहीं भी लेट कर वीडियो बनाई जा सकती है। क्लास वाला भाई बोल रहा है कि ऐसा पता होता इस मार्केट में कभी ना आते। भाई अगर तेरे को पैदा होने से पहले पता होता तो ऐसे देश में तो आता ही लगता। ये आई थिंक एक प्लान के तहत काम हो रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा, इसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोल रही है कि हमारा हर मंत्री जो है हर दूसरे दिन कूड़े के पहाड़ के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। पहाड़ से कूड़े से बातें करता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। एक्चुअली ये जो हमारा एक सिस्टम है ना कि सफाई कोई भी अपना काम नहीं मानता है, वो एक जनरल एक चीज है। वो जो पेट्रियार्की भी उसमें काफी रिस्पॉन्सिबल है। मैरिड मैन कभी किसने अपना प्लेट धोया था याद है क्या? मतलब बाहर की बात अलग होगी पर इंडिया में मुश्किल है। तो सफाई कोई भी देखता नहीं है कि वो मेरा भी काम है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है ना कि पर्सनल हाइजीन वर्सेस कॉमन हाइजीन में ना ये है कि हमारे लिए पर्सनल हाइजीन ही सब कुछ है। अगर हमने अपनी गाड़ी से बाहर उसको फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया, इसका मतलब हम सफाई। हमने देखा है अक्सर कि घरों में बिल्कुल एक जो साफ सुथराई होती है बिल्कुल एकदम से होता है। घर के बाहर निकलते ही बड़े बड़े फार्म हाउस बंगलों कोठियों के बाहर भी कचरे के ढेर लगे रहते हैं। तो कॉमन हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल एकदम मिसिंग है अपने यहाँ पे। मैं बोलता हूँ मन्नत पे जाके अगर हम लोग थूकने लग जाएं गुटखा तो शायद। जैसे जेपी नड्डा से बात कर रहा हूँ, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। सालों बाद दिल्ली के लोग, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। कोई इन्हें रीजन मिलता नहीं है, मतलब किसी गलत चीज को कैसे सही बनाना है उसके आगे मतलब ऑपोजिट वर्ड जोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है ग्रीन क्रैकर्स का। इनका तो कोई तोड़ नहीं है। मतलब हर साल वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है मत जलाओ और ये लोग बोलते हैं हम पटाखे बांटेंगे। इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, तो इनके बच्चों क्या ही होगा, यहाँ के बच्चों को बोल रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स जलाओ। अभी थर्ड पार्टी नहीं आई इसके बीच में। अब थर्ड पार्टी आएगी कि मेरा कुत्ता डर रहा है तो अब मत जलाओ। अबे साले, मतलब उसका सिंपल सोल्यूशन भी है एक्चुअली कि अगर तुम अपने टीवी के स्पीकर्स पे अगर पटाखों की आवाज लगा दोगे दिवाली के 4-5 दिन पहले से तो तुम्हारा कुत्ता सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं मतलब गेस्टिमेट ट्राई करना पड़ेगा। कुत्ता सरप्राइज होता है ना, उसका सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हटा दो। ज्ञान हर जगह पे ऐसे ही दिया जाता है, मतलब जब चीजों को सुधारना होता है। क्रिसमस पर भी यहाँ पे अलग अलग एडवाइजेस दिए जाते हैं कि किस तरीके का पेड़ आपको लेना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी जगह से पेड़ खरीदो जो एक्चुअली में सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर रहा हो वहां पे। थोड़ा और इधर आइए, मुसलमानों की तरफ भी आइए थोड़ा। तो ये कहा जाता है कि फिर वो बकरा जो है नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग गोभी का बकरा बना देते हैं, केक का बकरा बना देते हैं कि ये काट लो आपको सेलिब्रेट करना है। तो बीजेपी भी यही करती है ना कि रीजनल पार्टीज को पालती है फिर काट देती है। अभी जेडीयू का बकरीद आ रहा है। उनको भी हलाल करती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो सॉल्वेंट डिफॉर्मर है, ये इसका केमिकल वैल्यू क्या है, ये सारे टेस्टिंग मेजर्स लिखे हुए हैं। ये जो पानी है आज वो पानी है जिसमें आपका जल जीव बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, जबकि पहले एक मच्छर भी पानी में पनप नहीं सकता था। आज ये पूरा का पूरा हमारे जल जीवन के लिए भी उपयुक्त है। इस लेवल पे आज यमुना जी चल रही है, तो ये दिल्ली की उपलब्धि है। इनकी जो बोलने का स्टाइल है ना, ऐसा लगता है कि किसी 5th क्लास की लड़की को क्लास में प्रेजेंटेशन देने को कहा है।
वो लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। यमुना का लेवल जब निकलेगा ना तो दिखेगी नहीं कहीं पे। अरे वो पीछे कपिल मिश्रा खड़ा है भाई, ग्रीन पीस में था एक टाइम पे। इसी बात पे हम बात करते हैं ना, अपर कास्ट रबर बैंड है ये। ग्रीन पीस से लेके बजरंग दल कहाँ पे भी आपको कभी भी मिल सकता है। सितंबर में AQI का डाल रही है ये, और मानसून में यमुना का डाल रही है कि देखो मैं मेरे आते ही कितना हो गया। मतलब ये है कि ये नहीं है कि भी इंद्रदेव एग्जिस्ट करता है और वो सारी चीजें हो रही है। और अब दिवाली पर ये कहेगी देखो डेंगू खत्म कर दिया मैंने। पिछले 11 साल में जो हो रहा है उसके लिए इनको याद है, पिछले 1100 साल में उससे पहले जो हुआ है वो मैटर करता है। एक करके जाएंगे हम। आज बाबर होता तो सॉरी बोलता मुझे। ये इधर दिखाइए, इस बोरी में क्या है और उसके ऊपर वाली बोरी में क्या है? उसमें भी यूपी में जब इतना पकड़ा जा रहा है, अब दिल्ली विल्ली में लोग खाते हैं, अगर ये सब पकड़ा जाए तब असली पनीर वगैरह आना शुरू हो। हम तो बीमार हो जाएंगे असली पनीर खा गया, अब ऐसा लग रहा है किसी ने खा लिया गलती से असली पनीर। आपका पानी पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है, पनीर पोल्यूटेड है, मिठाई पोल्यूटेड है। नहीं, कांग्रेस के टाइम में सिर्फ इतना था कि दूध में पानी होगा, एडजस्ट करके ले लेना। अभी अभी कुछ। और इसने कहा ये पकड़ा गया था ना जो 800 किलो के पनीर वाला है, तो पकड़ा उसने डिपार्टमेंट वालों ने, फिर ये बोलने लग गया ज्ञान ना पहले। हिंदू धर्म में ज्ञान ना पहले मैं बेच रहा हूँ। वही है, पहला अंत में वही जाएगा जो हर 4-5 साल में वो पानी पूरी वाला पकड़ा जाता है ना, जो पेशाब डालता है पानी पूरी में, वही पहला जाएगा। बाकी अडल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर स्ट्रीट फूड नहीं है, तू देखेगा तो मतलब पूरी दुनिया में स्ट्रीट फूड है, बट उनके जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पे आदमी आके समोसे का टेम्परेचर देख रहा है, हाथ लगा के फिर बोल रहा है खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा। ठीक से हाथ लगा बेटा, ठीक से। नहीं और पकड़ ले इसको, एकदम पकड़ ले। हाँ ऐसे यूं रख ले। आई थिंक ये सरकार हाइजीन एंड फूड स्टैंडर्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर लाली छगानी को बना देगी। वो कचौरी वाला ना भड़क जाता है वो। जलेबी समोसे और पकोड़े को सड़क पे रखो कूल्हे में, और महिलाओं को पर्दे में रखो अंदर। पर्दे में ढक के रखने की है उसको सड़क पे। फूड ब्लॉगर हो यार तुम। एक सवाल हाइजीन पे भी पूछ लो ना, वो खाली प्लेट लगा के अभी क्या आएगी, अच्छा ये आएगा और ये आएगा और ये। साले कहाँ से आ रहा है वो तो देख। और लास्ट में बोलता है कि 20 रुपए में इतना मिल रहा है, बहुत है तेरे लिए। ओ भाई पानी आ रहा है मुंह में, वो डालता रहता है मायोनीज डालता। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? ये क्या हुआ था वहाँ पे? वो इतने सारे लोग एक जगह पे क्यों थे? वो पटाखे जब वहाँ पे आग लग गई, आई थिंक वो डिस्काउंट चल रहा होगा, फिर आग लग गई तो सब तो इंडिया में कहीं भी भीड़ लगती है उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, डिस्काउंट। और क्या होगा? ये एंड में फिजिक्स वाला की फोटो लगाने में क्या पॉइंट नहीं है। अरे कॉलोनी में छोटे छोटे नादेन होते हैं जो अनलीश करते हैं आपको दीवार पे। ये वीडियो देख मकसद। बेचारे ऑटो वाले का सोचो, उसकी क्या गलती है यहाँ पे। वो हम हंसने के बाद सोच रहे हैं। हाँ। मतलब आप उस ऑटो वाले की जगह होते तो आपको कैसा फील होता है यहाँ पे? यार वो तो है ही ऑफ कोर्स। कैमरा बोल, लाइव बोल कैमरा बोल। आग से खेलना सेलिब्रेशन।
ये हम आग से खेलेंगे। एग्जैक्टली। मजा तो आता था यार, देखो यार झूठ बोलने का फायदा नहीं है, जब बच्चे थे तो मजा तो बहुत आता था पटाखे चलाने में, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता था। अब थोड़ा सा ठीक है कि हमें ज्ञान की बातें करनी पड़ रही है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, क्या करें बोल, मतलब उम्र के हिसाब से धुआं चढ़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, आंखों में लगता है, गले में लगता है, तो राफेल थोड़ा डॉग कॉन्शियस भी हो गया ना। तो गाइस आज हम देख रहे हैं कंपनियां क्या क्या गिफ्ट दे रही हैं। इस कंपनी ने दिया है गिफ्ट में ले ऑफ, बोरिया बिस्तरा बंधा रखा है अटैची में, उठाओ और निकलो। ठीक है, ये मत कहो टेम लगेगा जाने में, टेम क्यों लगेगा, सब सामान बंधा रखा है, उठाओ और निकलो। लेकिन भाई साफ सी बात है, जलन तो हो रही है। हमारी कंपनी सोन पापड़ी तक ना देती है, और इनका एक और डिब्बा दिया है, एक अटैची दी और दिया है, दिल दिया। रिलायंस वाले क्या दे रहे हैं यार, दिया ही दे देते मुझे। वनतारा ही चिट्ठी दे रहे हैं, वनतारा वो जो उस हाथी का है ना, थैले में थैले में काजू बादाम, हाँ यही सब खाओ, सेहत बनाओ, रिलायंस में डबल शिफ्ट लगाओ, क्योंकि तुम्हें गिफ्ट तो देना पाएंगे, लौंडे ही शादी में लगा दिए सब पैसा। ये मारुति सुजुकी वाले कंबल बांट रहे हैं, एनजीओ की कंपनी है, हैं? वो भी फूलों वाला नहीं है, लाल कंबल ही अच्छा बांट देते भाई साहब। वर्क फ्रॉम होम में भी आ रहे हैं गिफ्ट, क्या आया है पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ बड़ी चीज है। ये क्या है, अच्छा इनने और कंबल दिया और संदूक दिया है वो वाला, ये अमिताभ पुरानी फिल्मों में लेके जाता था, माँ मैं शहर जा रहा हूँ अब अमीर बनकर ही लौटूंगा, ट्रेन में जाते थे। एक और अटैची वाली कंपनी इन्फोसिस कब से देने लगी गिफ्ट, ये तो 70 घंटे काम देते हैं। हमारा तू क्या दे रहा है अपने? मैं गुड विशेस। गिफ्ट एक्सचेंज दिवाली पे होता है हमारे, अब फिर वही बात आ जाएगी कि जानना पहले ज्ञान नहीं मिल रहे हैं, सही है तो देना नहीं। मैं अगर किसी कंपनी में बॉस होता शायद इसी वजह से नहीं हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी दे दो, ठीक है भाई, अगर अब 20-21 की दिवाली आ रही है तो 15 से छुट्टी कर दो, एक हफ्ता कम से कम करो। हिंदुओं की पीस ऑफ माइंड के लिए छुट्टी बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप जो है इसको हॉलिडे सीजन बनाइए इंडिया का, इसको एटलीस्ट 7 दिन शुरू करिए, उसको 10 दिन तक लेके जाइए, 10 दिन की छुट्टी हो, वाउचर दे दो या कैश दे दो। बेस्ट है कि आदमी जो है अपने हिसाब से जो चीज लेनी देनी है वो कर ले, ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ो कि हमने हेयर ड्रायर देने हैं तो 50 हेयर ड्रायर खरीदने, एम्प्लॉयज के तो बल्क में मिल जाएगा। आधे एम्प्लॉय गंजे हो गए हेयर ड्रायर। कुणाल सोच रहा है कि क्या करूं, हेयर ड्रायर से मुंह में हवा मार रहा है। मेरे को तो कोरोना का वो टाइम याद आ गया जब ये पीएम ने बोला था ना दिया विया जलाओ, तब तो लोग मशाले लेके बाहर निकले थे और ये सब चल रहा था। सिलेंडर फाड़ दिया था किसी ने। पर ध्रुव भाई आप कैसे मनाते हो दिवाली? फॉर अ चेंज थोड़ा सा आप मिलावटी खाना खाओ, थोड़ा सा किसी मतलब एक दिन धुआं बाइक के साइलेंसर के पास जाके खड़े हो जाओ, कुछ तो फील लो कि भारत में आप दिवाली मना रहे हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी बंदा है जो सिक्योरिटी गार्ड है एक बिल्डिंग में, उसने वीडियो बनाया था, बोला था कि मैं स्विगी और जोमेटो वालों को ना, बिकॉज उनका टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है तो मैं उनको जाने देता हूँ, और फिर वो नीचे आते हैं ना तब मैं साइन लेता हूँ उनका कि लिख दो अभी, बिकॉज उनका फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे तो पैसे वैसे कटेंगे इसलिए। तो उसको किसी बिल्डिंग के लोगों ने बोला कि आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया ये जोमेटो स्विगी वाले का को, वो टेररिस्ट हो तो। वो चौकीदार बोल रहा है वो टेररिस्ट होता तो भी मैं क्या कर लेता, ये डंडा है मेरे हाथ में। 7,000 सैलरी में मैंने कैसे 8,000 की पगार में आप मुझसे सेना की सुरक्षा चाहते हैं तो सिक्योरिटी वालों के साथ 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक तो इसको अंदर कैसे आने दिया और दूसरा मुझसे कैसे पूछा कि मैं कौन हूँ। अरे मैं क्या जोमेटो वाला लगता हूँ? हाँ मैं क्या जोमेटो। दूसरी दिक्कत है तो भाई एक ही दिक्कत होती है जब कोई लिफ्ट में कुत्ता लेके साथ में चढ़ जाता है, मुझे 10-12 फ्लोर से नीचे आना है तो फिर वो बार बार बोलता काटेगा नहीं, पर मैं हम ये रिस्क ले ही क्यों रहे हैं बेसिकली, मतलब। पर इसमें रूल क्या होना चाहिए, जो पहले हो लिफ्ट में हो जाए ना, अगर कुत्ता तेरे से पहले आया है तो उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रूल तो ये होना चाहिए लिफ्ट में ही कुत्ते को छोड़ के वो अपने आप ही बटन दबा के नीचे आए तो ठीक है, फिर तो रहने लायक है सोसाइटी। मेरे पास भी यहाँ पे है 2 कुत्ते, पर मैं उनको मतलब बांध के ही नहीं रखता, मैं खुला ही रखता हूँ, तो रॉफेल इसलिए यहाँ पे आता है तो चिढ़ता है थोड़ा। आवारा कुत्ते वो गलियों में सब जगह ही होते, तूने वैसे बता रहा है कि तूने तो पाल रखे, वो तो कहीं भी आ जाते हैं इस तरह के। तो अबे मैंने चिप डाला है कान में, मैंने उनको स्टेरिलाइज किया है, मैंने उनको न्यूटर किया है, उनकी लाइफ चॉइसेस में से मैंने सेक्स हटा दिया है, ऑफ कोर्स वो मेरे कुत्ते हैं। हाँ तेरा चिप डालने से तो 2,000 का नोट हो जाएगा और रहेगा तो वो आवारा कुत्ता ही होगा। चिप में क्या जीपीएस है?
हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। दिवाली जाओ ना फिर तुम्हारे बॉस की माँ का उजड़ा